हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोल्डन स्पून का एपिसोड नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सुनचुन खड़ा होता है अपने मोबाइल को लिए हुए। उसके सामने तायोंग गुस्से में आके खड़ा होता है और वही सेम मैसेज तायोंग के पास भी आया होता है कि तुम असली सुनचुन नहीं हो। तभी ये दोनों उसी नंबर पे कॉल करने लगते हैं। उसके बाद असली सुनचुन देखने लगता है कि किसका फ़ोन बज रहा है, तो हम देखते हैं कि जूही का फ़ोन बज रहा होता है और जूही जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। फिर असली सुनचुन तायोंग की सीट पर बैठ के उस एनवलप को खोलता है और लेटर को देखता है, तो उसमें लेटर होता ही नहीं है। तो सुनचुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद बाहर आता है और वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि पार्टी में क्या हुआ था। तो वो लोग बताते हैं कि एनवलप नीचे गिरा हुआ था, लेकिन इसके अंदर कोई भी लेटर नहीं था, तो उन्होंने इस एनवलप को दे दिया था। फिर सुनचुन जूही की बातों को सोच रहा होता है कि कैसे उसने जल्दी से फ़ोन काट दिया था और वो बिहेव भी ऐसे करती है और ऐसे काम करती है जैसे कोई गरीब लड़की हो। और फिर वो ये भी सोचता है कि उस ओल्ड लेडी ने जूही को ही लेटर देने को क्यों कहा था, वो आखिर जूही को कैसे जानती है। ये सारी बातें सोचने के बाद सुनचुन क्लासरूम में जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है और वो जूही के बैग से उसका फ़ोन निकालता है, जिसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लॉक लगा होता है। तभी वहाँ पे जूही आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहे हो। फिर सुनचुन बताता है कि मेरे पास एक प्रैंक मैसेज आ रहा है और शायद कोई पैसों के लिए कर रहा है, तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक था, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन चेक करना चाहता था। और सुनचुन कहता है कि मैंने जब कॉल किया तो तुम्हारा कॉल लगा। तो जूही कहती है उस टाइम मेरे डैड की कॉल आ रही थी, मैं तुम्हें अपना फ़ोन चेक करवाती हूँ, इसलिए मैं बार बार उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दे रही थी। सीन हमारा शिफ्ट होता है। सुनचुन बाहर परेशान बैठा होता है, तभी वहाँ पे असली तायोंग आके उससे बातें करने लगता है कि थोड़ी देर में जूही आती है और वो सुनचुन को बुलाती है। तभी ओरिजिनल सुनचुन उठने लगता है कि तायोंग उसे रोक देता है और कहता है कि उसने मुझे बुलाया, मतलब कि उसने सुनचुन को बुलाया है। और सुनचुन को काफ़ी ख़राब लगता है कि उसने मुझे ही बुलाया, लेकिन तायोंग बनने की वजह से वो नहीं जा सकता था। फिर जूही तायोंग को भी अपने साथ आने के लिए बोलती है, लेकिन असली तायोंग जो कि सुनचुन है उसे मना कर देता है और इस बात से असली सुनचुन जल जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम तायोंग के घर पे देखते हैं जहाँ पे असली सुनचुन खाना खा रहा होता है। तो उसकी माँ उससे बात करती है, लेकिन वो उनसे बात नहीं करता है, जाता है और वहाँ से उठ के चल देता है और जाते हुए अपनी मेड से कॉफ़ी के लिए बोलता है। ये सुन के उसकी माँ और मेड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि तायोंग कभी भी कॉफ़ी नहीं पीता था। और तभी मेड उसकी माँ को बताती है कि ये कैफीन की चीज़ों को हाथ नहीं लगाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि असली सुनचुन अपने रूम में होता है और जूही की कॉल आती है और वो उसे पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है जूही की दोस्त जो मर गई होती है उसके फादर जेल में होते हैं। जूही के उस फ्रेंड का नाम जंग नारा होता है। पुलिस वाले बताते हैं कि इनके खिलाफ रिपोर्ट योजिन ने कराई है और योजिन का नाम सुनकर जूही भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम तीनों तो काफ़ी अच्छे दोस्त थे। और जूही कहती है कि जंगनारा योजिन के घर के एक रूम में रेंट पे रहती थी। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम असली सुनचुन को देखते हैं जो कि तायोंग बन के योजिन से मिलने जाता है और वो उससे पूछता है कि तुमने यंग नारा के फादर के खिलाफ रिपोर्ट क्यों करवाई और तुम्हारी दोस्त यंग नारा को कितना बुरा लग रहा होगा। तो योजिन कहती है कि उसका फादर बहुत बुरा इंसान था, वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा पीटता था, इसलिए मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट करवाई। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हमें जूही के घर का दिखाया जाता है, जो कि जूही के पास वही सेम मैसेज उसी नंबर से आता है कि तुम असली जूही नहीं हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं असली सुनचुन योजिन से पूछता है कि जंग नारा तुम्हारे घर पे रहती थी। ये सुनने के बाद योजिन कहती है कि ये बात तुम्हें जूही ने बताई, जबकि ये बात यंग नारा ने किसी को भी बताने से मना किया था, क्योंकि उसे इंसल्ट महसूस होती थी इस बात को बताने से, इसलिए उसने किसी को भी इस बात को बताने से मना किया था। लेकिन जूही ने ये बात बता के उसे काफी हर्ट किया। ये बोल के योजिन वहाँ से जाने लगती है कि तभी असली सुनचुन उसे यंग नारा कह के बुलाता है और तभी योजिन रुक जाती है और वह कहती है कि मैं यंग नारा नहीं और मेरे साथ मजाक करना इस तरह का बंद कर दो। फिर वो अपना मोबाइल असली सुनचुन को दिखाती है और कहती है कि मेरे पास सेम यही मैसेज आया कि तुम असली योजिन नहीं हो। और ये मैसेज देखने के बाद सुनचुन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद योजिन वहाँ से चली जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे देखते हैं स्कूल में सभी लोग मैसेजेस की बात कर रहे होते हैं। तभी जंगो बताता है कि ये सारे मैसेज उसने ही अपनी मॉम के फ़ोन से भेजे हैं और जंगो कहता है कि मैंने सबको परेशान करने के लिए ऐसा किया। तभी सुनचुन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जंगो असली तायोंग जिसे सुनचुन समझ जाता है उससे कहता है कि तुम्हारा वो गोल्डन स्पून कहाँ है जिसे तुमने तायोंग के घर पे खाना खाया था। तभी असली तायोंग सोचने लगता है कि उसके पास स्पून कहाँ से है। उसके बाद वो याद करता है तो सोचता है कि मेरे पास भी तो एक पहले से स्पून, और असली तायोंग को वही चीज़ याद आने लगता है जो कि उसी के घर पे सुनचुन के साथ हुआ था। तभी असली तायोंग सोचने लगता है कि उसके पास गोल्डन स्पून है और ये देख करके सुनचुन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं इसको सच में सब कुछ याद ना आ जाए। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली तायोंग को देखते हैं जो कि सुनचुन के घर पे जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि मेरे गोल्डन स्पून कहाँ है। तो उसकी बहन कहती है कि गोल्डन स्पून तो दूर की बात है, माँ के पास तो गोल्ड की रिंग भी नहीं है।
तभी असली तायंग अपने रूम में जाता है, मतलब सुनचुन के रूम में जाता है और गोल्डन स्पून को ढूंढ आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब वो तायंग के घर पे गया था तभी वहाँ पे गोल्ड का स्पून छूट गया था। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायंग को घर पे देखते हैं जहाँ पे सुनचुन उस गोल्ड स्पून को देख रहा होता है जिसमें 7 दिन रह गए होते हैं। वो ओल्ड लेडी की बातें याद करने लगता है जहाँ पे उस ओल्ड लेडी ने कहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके होंगे, पहला 1 महीने का, दूसरा 3 साल का और तीसरा 10 साल का, और तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें कब तक ऐसी जिंदगी चाहिए। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली सुनचुन को देखते हैं जो कि लैंडलॉर्ड के पास जाता है एक फ्लैट खरीदने के लिए, और वो ये सब अपने ओरिजिनल पेरेंट्स के लिए कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं सुनचुन जब उस फ्लैट को खरीदने के बाद वहाँ से जा रहा होता है तभी उसकी फोटो कोई चुपके से क्लिक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं सुनचुन कार से जा रहा होता है तभी उसे अपने ओरिजिनल फादर दिखते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं, और वहाँ का मालिक उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है, और उसका मालिक कह रहा होता है कि तुम प्रोटेस्ट करने वालों को जानबूझ कर नहीं रोक रहे हो। तभी असली सुनचुन उनके पास आता है और वो कहता है कि आप यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं अब अपने बेटे के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। तो सुनचुन कहता है अब आपके सपने का क्या होगा, आप एक बहुत बड़े वेबटून राइटर बनना चाहते थे। तो उसके फादर कहते लगता है सुनचुन तुम्हें सब कुछ बता देते और तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। और यहाँ पे सुनचुन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोते हुए कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने ये काम 10 साल पहले क्यों नहीं किया। फिर उसके फादर कहते हैं ये बात तुम सुनचुन को मत बताना, अब वो अपनी फैमिली को पालना चाहते हैं इसलिए ये काम करना चाहते हैं। तभी सुनचुन के पास किसी की कॉल आती है और वो वहाँ से चला जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली तायंग को देखते हैं जो कि अपने असली घर में जाता है जहाँ पे उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए कहती है सुनचुन समझ के, पर वो खाना खाने से मना कर देता है और कहता है मैं किसी और के यहाँ खाना नहीं खाता। ये सुनने के बाद उसकी माँ थोड़ा हैरान होती है और कहती है कि तुमने इससे पहले भी यहाँ खाना खाया और तुम्हारे पास एक गोल्डन स्पून होता था। तो असली योंगताई कहता है ठीक है, वो अंदर जाके योंगताई का इंतजार करेगा। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम असली सुनचुन को देखते हैं जो कि जूही के साथ होता है और वो उसे तायोंग समझ के कहती है कि यूएस में जो शूटिंग केस हुआ था उसके बाद मैंने सुना था तुम्हें पैनिक डिसऑर्डर हो गया। और फिर जूही कहती है अब तुम पैनिक डिसऑर्डर की टेबलेट्स तो नहीं लेते हो। तो सुनचुन को समझ आ जाता है कि तायोंग उस डिसऑर्डर की टेबलेट्स लेता था। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायोंग के घर पे देखते हैं जहाँ पे असली तायोंग के पास मेड आती है और उसे कॉफ़ी पूछती है। तो वो कहता है कि मैं कॉफ़ी और कैफीन की कोई भी चीज़ें नहीं लेता। ये सुन के उसकी माँ थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारी पसंद बिल्कुल हमारे तायोंग जैसी है। तो उसकी माँ असली तायोंग यानी कि सुनचुन को कहती है कि वही पियानो प्ले करो जो उस दिन तुमने बर्थडे पे प्ले किया था। तो असली तायोंग अपनी फेवरेट ड्रिंक मंगवाता है। ये सुनने के बाद उसकी माँ और ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम जूही को देखते हैं जो कि असली सुनचुन यानी कि तायोंग को कहती है कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं और अब हमें अपनी एंगेजमेंट तोड़ देनी चाहिए। तो असली सुनचुन यानी कि तायोंग कहता है कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं जानता हूँ एक दिन तुम भी मुझे पसंद करने लगोगी। तभी सुनचुन के पास एक फोन आता है। उसके बाद हमें ओरिजिनल तायोंग को दिखाया जाता है जो पियानो में अपनी फेवरेट ट्यूनिंग प्ले कर रहा था। ये देख उसकी माँ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर असली तायोंग जो कि सुनचुन है वो कहता है कि मैं तायोंग के रूम में जा रहा हूँ और वो वहाँ चला जाता है। और वो रूम में जाते ही वहाँ पे ड्रॉर ओपन करके सब चीजें देखने लगता है। ड्रॉर में उसे जूही के स्केच मिलते हैं जो असल में उसने खुद ही बनाए थे। फिर वो गुस्से में कहता है कि ये मेरी परमिशन के बिना जूही की कैसे तस्वीर बना सकता है। फिर वो एक फोटो देखता है जिसमें उसकी असली माँ की तस्वीर होती है और जो अभी उसकी माँ है वो उसकी स्टेप मॉम होती है। और तभी उसे एक गोल्डन स्पून भी दिखता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुनचुन जल्दी से अपने घर पे आता है यानी कि तायोंग के घर पे, और जल्दी से अपने रूम में जाता है जहाँ पे वो असली तायोंग को देखता है। और वो तुरंत अपना स्पून ओरिजिनल तायोंग से ले लेता है और कहता है कि तुम मेरा स्पून क्यों लिया और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और सुनचुन काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में बात कर रहा होता है। तो असली तायोंग उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो। तो असली तायोंग कहता है कि ये मेरा स्पून है। तो असली सुनचुन कहता है कि अगर ये तुम्हारा स्पून है तो तुम मेरे रूम में बिन परमिशन के कैसे आ गए, कैसे मेरी चीजों को तुम हाथ लगा रहे हो। फिर वहाँ से असली तायोंग जाने लगता है। तो उसके पीछे पीछे असली सुनचुन जाता है और उसे टेबलेट्स देता है, कहता है ये खा लो, ये विटामिन के टेबलेट्स। असल में वो उसकी पैनिक डिसऑर्डर की टेबलेट्स। उसके बाद हम देखते हैं असली तायोंग अपने घर जा ही रहा होता है, मतलब सुनचुन के घर जा ही रहा होता है कि वहाँ पे उसके असली डैड आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और फिर से असली तायोंग को पैनिक डिसऑर्डर होने लगता है क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था, उसकी आदतें नहीं बदली थी, सिर्फ उसका नाम बदला हुआ है। असल में उसके फादर उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, इस वजह से उसे पैनिक डिसऑर्डर होने लगता था। वो वहाँ से जल्दी से भागते हैं लेकिन रास्ते में अपने पैनिक डिसऑर्डर की वजह से गिर जाता है। तभी वहाँ पे सुनचुन के फादर आ जाते हैं जो कि अभी तायोंग के ही फादर हैं। उसके फादर उसे डीप ब्रीथ लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं नॉर्मल रहो, और फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तायोंग की माँ तायोंग के फादर से कह रही होती है कि तायोंग काफी ज्यादा बदल गया और सुनचुन की आदतें बिल्कुल तायोंग जैसी ही लगती हैं। जब से वो स्कूल वाली घटना हुई तब से कुछ ज्यादा ही बदल चुका है। तो तायोंग के फादर कहते हैं कि उसका ये बदलाव मुझे अच्छा लग रहा है। फिर तायोंग की माँ बताती है कि तायोंग ने एक घर खरीदा है और उसके पेपर्स दिखाती है। उसके बाद तायोंग के फादर तायोंग के बॉडीगार्ड को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तायोंग मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहा है क्या। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम योजिन को देखते हैं जो कि
जंगो के साथ बैठी होती है। जंगो उससे कहता है कि तुमने मुझसे सब लोगों के पास मैसेजेस क्यों करवाए, मैं तुम्हारे कहने पे सबको मैसेजेस भेज रहा हूँ। तो योजिन कहती है कि मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, और ये बोल के योजिन वहाँ से चली जाती है। जंगो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो योजिन को लाइक करता था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उसमें देखते हैं जिस दिन सुनचुन और तायोंग की लड़ाई हो रही होती है, इस वीडियो को योजिन ने ही बनाया था और उसी ने पुलिस को कॉल करके वहाँ बुलाया होता है। फिर वो यंग नारा के डैड को देखती है और कहती है कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया डैड, और तभी हमें क्लियर हो जाता है कि असल में योजिन नहीं यंग नारा है, मतलब उसे भी कोई गोल्डन स्पून ही मिला था। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुनचुन की बहन के स्पा में तायोंग का बॉडीगार्ड जाता है। वो अपनी हेयर क्लीनिंग करवा रहा होता है और कहता है कि तुम लोग दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो, और कहता है कि वो फ्लैट मैंने खरीदा है। ये सब वो तायोंग यानी कि सुनचुन के कहने पे कर रहा होता है, और वो सुनचुन की बहन से कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें जुंग ताई नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि तायोंग के घर पे आता है, और वो तायोंग की मदर का भाई होता है। पर यहाँ पे सुनचुन यानी कि तायोंग उसे पहचान नहीं पाता है और उसे नॉर्मल से हाय बोलता है। फिर ये लोग डिनर करने के लिए जाते हैं, तभी हमें पता चलता है तायोंग के स्टेप मॉम इसी को फोन पे कह रही थी आने के लिए। फिर तायोंग अपने रूम में जाने लगता है तो जिन ताई उसके पीछे आकर के उसकी नेक दबाने लगता है। फिर वो सुनचुन यानी कि तायोंग से कहता है कि तुम मुझे नॉर्मल से हाय कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करता था। और ये सुनने के बाद सुनचुन समझ जाता है कि तायोंग के साथ इस घर में बहुत बुरा होता था, और सुनचुन यानी कि तायोंग को समझ आता है कि इस घर में उसका अपना कोई नहीं। तभी वो यहाँ से भागते हुए अपने ओरिजिनल घर में जाता है और वहाँ पे बाहर से देखता है कि उसके फादर काम करने के बाद घर में फ्राइड चिकन्स लेके आते हैं और सब लोग बहुत एंजॉय करके खा रहे होते हैं। तो असली सुनचुन सोचता है जो लाइफ उसे चाहिए थी वो तो इस वक्त असली तायोंग जी रहा है। तो सुनचुन को समझ आ जाता है कि तायोंग के पास पैसा तो है लेकिन उसके पास खुशियाँ बिल्कुल भी नहीं है। और इधर हम असली तायोंग को देखते हैं जो सबके स्केचेस बना के उन लोगों को दिखा रहा होता है। तभी सुनचुन की बहन बताती है कि तायोंग के बॉडीगार्ड ने हमारे लिए एक घर खरीदा है। तो असली तायोंग यानी कि सुनचुन कहता है कि वो तायोंग का बॉडीगार्ड है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लोगों को खुश देख करके सुनचुन काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम नेक्स्ट डे देखते हैं सुनचुन स्कूल जाता है और वहाँ पे असली तायोंग आता है और असली सुनचुन से कहता है कि तुम अपने पैसे से हमारे घर को नहीं खरीद सकते हो, तुमने फ्लैट आखिर हमारे लिए किस लिए खरीदा। तभी असली सुनचुन कहता है कि पैसा ही सब कुछ होता है और तुम्हारे फादर भी पैसे के लिए इस वक्त भाग रहे हैं। और उन दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तो असली तायोंग कहता है कि पैसे से तुम खुशियाँ नहीं खरीद सकते। तभी वहाँ पे जूही आती है और वो असली तायोंग यानी कि सुनचुन से कहती है कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया कंस्ट्रक्शन साइट पे। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से भागने लगते कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ, और तभी हमें असली सुनचुन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा परेशान होता है और रो रहा होता है। तभी अपनी बचपन की बातों को याद करने लगता है। वो अपने बचपन में अपने पिता के साथ बिताए हुए हर अच्छे मोमेंट्स को याद करता रहता है, काफी ज्यादा इमोशनल होता है। और फिर वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है जहाँ पे उसके डैड एडमिट होते हैं, और जैसे ही वो बेड पे अपने फादर को देखते हैं उन्हें डैड करके बुलाने लगता है। तभी वहाँ पे तायोंग के असली डैड भी खड़े होते हैं जो कि वो ये सोचते हैं कि ये तायोंग इन्हें डैड करके क्यों बुला रहा है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम योजिन को देखते हैं जो वही लेटर पढ़ रही होती है ओल्ड लेडी वाला, जिसमें लिखा होता है जहाँ पे तुम अगर कुछ बदलोगे तो तुम्हें उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं योजिन एक बॉक्स को ओपन करती है जिसमें गोल्डन स्पून होता है, और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यंग नारा योजिन के घर पे रहती थी और उसके डैड उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। यंग नारा गुस्सा के उस घर से भाग जाती है और तभी उसे रास्ते में वो ओल्ड लेडी मिलती है। फिर वो उस स्पून को लेकर के योजिन के घर में जाती है, 3 बार उसके साथ खाना खा लेती है और वो योजिन की जगह ले लेती है। और तब हमें पता चलता है कि योजिन असली योजिन है, यंग नारा है। ये एपिसोड हमारा यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।